गांव के एक सादे से घर में रमेश अपनी दूसरी पत्नी सरस्वती के साथ रहता था। रमेश की पहली पत्नी के निधन के बाद उसने सरस्वती से दूसरी शादी की थी। सरस्वती अपने साथ अपना बेटा मोहन लेकर आई थी। मोहन बाहर से शांत और शरीफ दिखता था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ लालच भरा था। उसे पैसों और ज़मीन के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। सरस्वती अपने सौतेले बेटे अमन को भी अपने सगे बेटे जैसा प्यार करती थी। अमन पढ़ाई में होशियार और संस्कारी था। मोहन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचता था, ये औरत मेरे बाप को मेरे खिलाफ कर रही है और ये अमन सारी जायदाद हड़प लेगा। एक दिन मोहन ने अपनी माँ सरस्वती से कहा, माँ पापा से कहो सारी ज़मीन मेरे नाम कर दे, अमन तो पराया है। सरस्वती का दिल टूट गया। उसने शांत स्वर में कहा, मोहन लालच इंसान को अंधा कर देता है, अमन भी इस घर का ही बेटा है। लेकिन मोहन नहीं माना। उसने अपने पिता को भी भड़काने की कोशिश की, झूठ बोला, अमन पर इल्ज़ाम लगाए। एक दिन रमेश को अचानक दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में सरस्वती ने दिन रात सेवा की, अपने गहने तक बेच दिए। वहीं मोहन सिर्फ यही पूछता रहा, पापा ज़मीन के कागज कहाँ हैं? कुछ दिन बाद रमेश की मौत हो गई। वसीयत खुली। रमेश ने सारी संपत्ति सरस्वती के नाम कर दी थी और लिखा था, जो इंसान दुख में साथ दे वही हर चीज़ का हकदार होता है। मोहन आग बबूला हो गया, लेकिन सरस्वती ने वही किया जो एक माँ करती है। उसने संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बांट दी और कहा, बेटा माँ सौतेली हो सकती है लेकिन ममता नहीं। मोहन का शर्म से सिर झुक गया। उस दिन उसे समझ आया कि लालच ने उसे कितना छोटा बना दिया था।